जमीयत उलमा इस्लाम की सीटें तो खरीद ली गई हैं, तो अगर हम खरीद सके तो कुछ न कुछ हमारी भी हुकूमत बन जाती है। देखिए, हमारा कोई ज़ाती झगड़े किसी के साथ नहीं है कि वो हमें मना लेंगे। मसला कौम का है, मसला अवाम का है। इन्होंने इक़्तिदार की कुर्सी को शायद अपनी जागीर समझ लिया है। वो समझते हैं हम पूरी असम्बली जो है वो पैसे की ताकत पर ख़रीद लेते हैं। चुनांचे सिंध असम्बली खरीदी गई है, बलूचिस्तान असम्बली खरीदी गई है, और मुख्तलिफ सूबों में उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसे की बुनियाद पर अगर मुल्क की हुकूमत चलनी है और असम्बलियाँ खरीदनी है तो फिर ज़ाहिर है कि हम तो फारिग हैं। पीटीआई कह रही है कि मुल्क की बड़ा ग्रेट अलायंस बनाने चाह रहे हैं। सिंध में जैसा कि 4 जमाती इत्तेहाद है, जो BDA और JU है, तमाम जमातें जो इलेक्शन में गांधियों के खिलाफ होता रहता है। कल रात आपकी DDA के रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। क्या सिंध में इस जो इख्तियार जारी है इसको मजीद वसी कर बनाया जाएगा और ग्रैंड अलायंस जो बनने जा रहा है उसके हवाले से? देखिए, अभी तक किसी ग्रैंड अलायंस का कोई इस वक्त बाज़ाब्ता तजवीज़ नहीं है। रात को भी हमारे एक दोस्त ने घर के खाने पे सबको बुलाया था, मुलाकात हुई सबके साथ, बड़ी अच्छी मुलाकात रही। तो ये मुलाकातें होनी चाहिए, इसमें मुज़ाकरा होता है, इसमें डिबेट्स होती हैं, हालात को समझा जाता है, और ये हमें अंदाज़ा लगाना ज़रूरी है कि हम आईन और कानून के हुदूद में रहते हुए अपना हक़ इजहार राय इस्तेमाल करें। और इस वक्त नौजवान नस्ल में बहुत ज़्यादा शिद्दत आ रही है, और मुल्क के अंदर एक नज़रिया तो नहीं है, बहुत से लोग अपने नज़रियों के हामिल हैं। कुछ लोग वैसे ही असम्बलियों से मायूस हैं, एक ज़माना हो गया कि मायूस हैं, मज़ीद उनको असम्बलियों और जमहूरियत से मायूस किया जा रहा है। एक तबका वो भी है जो बिल्कुल जमहूरियत को कुफर समझता है। हमने उस माहौल में जमहूरियत के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया। हमने आईन और कानून की रोशनी में जमहूरियत की तशरीह की और लोगों को उसकी तरफ आमादा किया। इस सारी कुर्बानियों के बावजूद कौन है जो हमारे इस हक़ पर डाका डालता है? हम कोई डाका तस्लीम नहीं करते। हम डाका डालने में मुजरिम समझते हैं। लाख दफ़ा वो इस्टेब्लिशमेंट हो, लाख दफ़ा वो फौज हो, लाख दफ़ा वो मुसल्लह कुव्वत हो, लेकिन जबर को जबर कहा जाएगा, उसको कभी अदल तस्लीम नहीं किया जा सकता। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह पहले आम लोग भी ये कहते हैं कि जरदारी साहब से भी आपकी दोस्ती हुई है, साहब से भी आपकी दोस्ती रही है और आपकी है, तो इस वक्त ऐसे कौन सी कोई चीज़ सामने है कि आप इतने उनसे दूर हुए? दूसरी ये कि किसको समझते हैं कि असम्बलियाँ खरीदने का आप किनको कह रहे हैं, और असल जिम्मेदार कौन है? जी, मैं बड़ी वजाहत के साथ अर्ज कर देना चाहता हूँ जी कि पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को तकरीबन वही मैंडेट मिला है 2018 में मिला था। फिर उस वक्त धांधली क्यों थी और आज धांधली क्यों नहीं? PTI को वही तकरीबन मैंडेट मिला है जो 2018 में मिला था। उस वक्त धांधली नहीं थी, आज धांधली क्यों? दोनों से सवाल है। लेकिन जमीयत उलमा अपने उसूली मौक़िफ़ पे कायम है। धांधली 18 में हुई है तब भी धांधली है, धांधली 2024 में हुई है तब भी धांधली है। जहाँ तक पार्टियों का ताल्लुक़ है, ज़रूर सब दोस्त तशरीफ़ लाए हैं, उनके अकाबिरीन तशरीफ़ लाए हैं, हमने उनको एहतराम दिया है। एहतराम का रिश्ता तो पहले भी रहा है, आइंदा भी रहेगा। PTI के वफूद भी आए हैं, एक से ज़्यादा मरतबा वो तशरीफ़ लाए हैं, हमने उनको भी एहतराम दिया है, इज़्ज़त दी है। और सियासत में आप जानते हैं कि हमने कभी भी तल्ख़ी को फ़रोग़ नहीं दिया, तासुबात को फ़रोग़ नहीं दिया, गालम गलोच को फ़रोग़ नहीं दिया। मौक़िफ़ लिया है, इत्तिफ़ाक़ राय भी किया है, इख्तिलाफ़ राय भी किया है, एतदाल के साथ और दलील के साथ किया है। लेकिन मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ कि अब तक हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। पार्लियामेंट में जाएंगे, एहतजाजी और तहफ़्फ़ुज़ात के तौर पर हम जाएंगे, कोई वोट हमने इस्तेमाल नहीं करना। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी जो दोस्त जमातें जो हमारे पास तशरीफ़ लाए, बार बार लाए, इंशाअल्लाह
अब वो इसरार नहीं करेंगे। हमने अपने मौक़िफ़ उनको तकरीबन मनवा दिया है। आप पीटीआई की सरबराही की उस जमाने में आपकी फौजी कायदा से मुलाकातें भी हुई, लेकिन ये कैसे हो गया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को तो उनकी सारी सीटें मिल गई, लेकिन जिन सीटों पे आप समझते थे आपको उम्मीदवार मिलना चाहिए, वहाँ से आप बल्कि मजहबी जमातों को इस इलेक्शन में बड़ा दूर पड़े रख दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं इसके जिम्मेदार क्या वही कुव्वतें जो 2018 में जिन्होंने इलेक्शन? जी बिल्कुल, वही कुव्वतें जिम्मेदार हैं। ये बैनुल-अक़वामी दबाव में भी रहते हैं। एंड ऐसे हालात में जब मैं इसराइल के ख़िलाफ़ हमास की क़यादत से मिलने जाऊँगा तो बैनुल-अक़वामी सतह पर नाराज़गियाँ तो पैदा होंगी। अमेरिका भी और यूरोप भी जो इसराइल के मज़ालिम की पुष्पनाही कर रहे हैं उनको तो तकलीफ़ होगी। अफ़गानिस्तान में शिकस्त खा चुके हैं, वहाँ इमारत इस्लामिया की हुकूमत है। हम पाकिस्तान और उनके ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए गए, हमने उनके इस्तेहकाम की बात की और इसके इस्तेहकाम पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो ज़ाहिर है कि उनकी नाराज़गी तो ज़ाहिर है कि उनके इस्तेहकाम के लिए हम बात करेंगे तो नाराज़ तो होंगे। तो वो बैनुल-अक़वामी दबाव जो हमारे मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट पे आता है सो हमारे ख़िलाफ़ अब भी मुस्तकिल तौर पर आया है। और यहाँ पर भी जिन लोगों को ये ख़तरा था कि शायद फजलुर रहमान आने वाले वक्त में हमारे मुकाबले में सदारती उम्मीदवार बन सकेगा, उन्होंने भी अपनी तिजोरियाँ खोली। यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से 3 हो गए, यहाँ से ले लें। आपने अपनी राय या वोट जो है वो इस्तेमाल नहीं किया, सदर के उम्मीदवार के लिए भी ये फैसले पे कायम है या वो इस्तेमाल करेंगे? इसी फैसले पे कायम है। महमूद खान साहब मेरे पास आए थे, लेकिन चूंकि उन्होंने हमसे पहले इब्तिदाई मशवरा नहीं किया था, अगर वो पहले मशवरा कर लेते तो शायद हम एक अच्छी स्ट्रेटजी हम बना सकते। लेकिन वो फैसला कर चुके हैं तो पार्टी का मौक़िफ़ तो अभी तक वही है। अब एक तरफ मेरी ख्वाहिश है कि मैं महमूद खान अजहरी को वोट दूं, लेकिन एक तरफ मेरी पार्टी का फैसला है जिसकी इताअत मुझ पर वाजिब है। तो ख्वाहिश और वाजिब का जब मुकाबला होता है तो वाजिब की इताअत करनी होती है, ख्वाहिश की नहीं। अगर आप असेंबली जाते हैं तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नुमाइंदों के साथ बैठेंगे या हुकूमत के नवाज शरीफ और नून लीग या पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे? बेटा, आप लोग मेरे ख्याल में पार्लियामान के निज़ाम से वाकिफ़ नहीं है। पार्लियामान में अपोजिशन होती है, हुकूमत होती है। हम अपोजिशन बेंच पे बैठे हैं, वो जहाँ भी होंगी। तो जिस्म से तो मेरी कोई लड़ाई नहीं है ना, फिक्र और जहन और दिमाग से कोई इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जहाँ पर भी अपोजिशन की नशिस्तें होंगी वहीं पर हम भी बैठे होंगे। हजरत उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक अवामी बेदारी और एक सियासतदानों के कमिटमेंट। ये गलत बात है, अगर मैं हूं तब मैं भी गलत हूं, अगर कोई और है तो वो भी गलत है कि हम जमहूरियत की बात भी करते हैं, हम आमिरों के खिलाफ आवाज़ भी बुलंद करते हैं, जेलों में भी जाते हैं, कारकुनों को भी पिटवाते हैं, अवाम पर भी तकलीफें गुजारते हैं, लेकिन जब इक़्तिदार का मरहला आता है तो हम फिर उन्हीं कुव्वतों से इक़्तिदार की भीख मांगते हैं। ये रवैया जब तक रहेगा सियासतदानों का, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं आ सकेगी, हमेशा उनकी ख्वाहिश की हुकूमतें बनती रहेंगी। लिहाजा सियासतदानों को पहले अपनी कमिटमेंट ठीक करनी चाहिए कि वो जब एक जमहूरियत पर यकीन रख लें तो फिर वो जमहूरियत ही के लिए बात करें, फिर वो ये सौदेबाजियाँ न करें, न पैसों का सहारा लें, न आमिराना कुव्वतों का सहारा लें। आपने जिक्र किया हुकूमत की, तो मुद्दत का आपने तखमीना अंदाजा लगाया है कि 1 साल चलेगी। जरदारी साहब को जो वो कितना अर्सा उनका इक़्तिदार बतौर सदर रहेगा? दूसरा एक एक्सट्रीम पोजीशन इमरान खान और पीटीआई के मुताबिक थी कि वो एक यहूदियों के एजेंट हैं। आपको क्यों इतना जल्दी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन वापस लेकर पीटीआई के साथ हाथ मिलाना पड़ गया? नहीं, वो तो मेरे ख्याल में बार बार इस बात की तकरार की जरूरत नहीं है ना। आप एक सवाल बार बार करें, मैं जहां भी प्रेस में जाता हूँ एक ही सवाल, फिर उसका एक ही जवाब, एक ही सवाल फिर एक ही जवाब। देखिए, सब चीजें वक्त के साथ साथ ही तहलील होंगी। मौक़िफ़ जो हमने उठाया था वो अब भी है, और इसको हमने अगर तहलील करना है तो उस पर हम एक माहौल तो अब बना सकते हैं कि ऐसे माहौल में जब हम बातचीत कर सकें, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कैसे दूर करेंगे उसको। जब दूर होंगे तो फिर तो ज़ाहिर है जी कि वो भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन उसके लिए एक माहौल तो चाहिए। अब जब तक हम इख्तिलाफ करेंगे
तो जाहिर है कि मीडिया का पेट तो भर सकेगा उससे, आपके काम तो चलता रहेगा, लेकिन यह है कि इससे मुल्क को तो कुछ नहीं मिलता जी। लड़ाई रहेगी और लड़ाई रहेगी। तो पूरी दुनिया में हमने अपने मौक़ों को तारुफ कराया है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, वो अभी तक बरकरार है। और अगर एक माहौल बनता है कि जिस माहौल में हम बैठकर उन इख्तलाफ को दूर कर सकते हैं तो हम इसको खैर मकबूल करें। अच्छा, ये बताइए कि आपने 2 असेंबली का, सिंध असेंबली और बलूचिस्तान असेंबली खरीदी थी, केपीके में क्या बिल्कुल ठीक इलेक्शन नहीं, वहाँ भी इलेक्शन हमें चारों सूबों के इलेक्शन पे एतराज है। हम ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता केपी में इलेक्शन हुआ है तो हम उस पर मुतमईन हैं, वहाँ भी मुतमईन नहीं है। और एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ अपनी ही तकसीम की है, किसी को एक जगह, किसी को दूसरी जगह, किसी को तीसरी जगह, सबको एडजस्ट करने की कोशिश की है। लेकिन जमीयत उलमा का मामला मुख्तलिफ है। वो बैनुल-अक़वामी जो हमारा एक वर्ल्ड वाइड एक गेम होती है और जो डीप पॉलिटिक्स होती है उसका हिस्सा है, और वहाँ से जो चीज़ें हिलती हैं यहाँ पर वो उसके हरकतें जो है फिर नज़र आती हैं, तो हम उसको फेस कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम नज़रियाती तौर पर फेस करेंगे। पाकिस्तान के अवाम के दिलों में अमेरिका मोहब्बत पैदा नहीं कर सकता। आज फिलिस्तीनी शहीद हो रहा है और 30,000 तक शहादतें पहुंच चुकी हैं। बारिशें होती हैं तो उनके सर छुपाने की जगह नहीं है, बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं। हजारों की तादाद में वो बच्चे हैं जो शीरखार थे और आने वाले वक्त में उनको ये इल्म नहीं होगा कि हम किसके औलाद हैं। क्या ये इंसानी हुकूक नहीं है? क्या अमेरिका और मगरबी दुनिया को इस इंसानी हक का एहसास नहीं है? यहाँ वो हैवान बन चुके हैं, वहशी बन चुके हैं, और इसराइल की जो दरिंदगी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। किस मुंह से अमेरिका और मगरबी दुनिया आइंदा पूरी दुनिया में इंसानी हक की बात करेगा? शर्म नहीं आएगी उनको? और इस्लामी दुनिया के हुक्मरानों को भी हया करनी चाहिए। उनकी गैरत और हमीयत कहाँ चली गई है कि इस्लामी दुनिया इस पर जो है वो ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है? उनको भी उठना चाहिए और खुलकर अपने मुसलमान भाई के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। किसी किस्म के उनको मफादात का लिहाज नहीं रखना चाहिए। दुनिया को अल्लाह ने कायम रखना है, इज्जत अल्लाह ने देनी है, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, तरक्की का मालिक अल्लाह है, और अल्लाह पर एतमाद शायद मुसलमान हुक्मरानों का ख़त्म हो चुका है। वो सिर्फ दुनिया के हुक्मरानों को, खुदाओं को जानते हैं। अमेरिका की खुदाई का इनकार कर दें और अल्लाह की खुदाई का इकरार कर दें, फ़लस्तीनों पर मुसीबत कम हो जाएगी। हमने तो उनको जुल्म के हवाले कर दिया, दरिंदों के मुंह में छोड़ दिया है। कोई इस्लामी दुनिया का हुक्मरान है जिसको कुछ तो हया आए, कुछ तो शर्म आए, कुछ तो अपने कलबे के हया उसके पास हो? बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है इस वक्त कि हम सब जो है इक़्तिदार की जंग तो लड़ रहे हैं, लेकिन एक मुसलमान कौम की 2-3 महीने के अंदर 30,000 तक शहादतें, ये भी तो कोई मुंह से, एक घर नहीं है किसी के पास। बारिश आती है, बारिशों के अंदर उसकी माएँ जो है अपने बच्चों को संभाल नहीं सकती, किसी को रहम नहीं आता उनकी हालत पर। घास खा रहे हैं वो, छोटे छोटे बच्चे घास खाते हैं और उनको पॉइजनिंग हो जाती है और वो मर जाते हैं उससे। तो ये कोई हालत है दुनिया में हो रही है और हम खामोश हैं इसके ऊपर। अच्छा मौलाना, ये बताइएगा, देश में महंगाई बहुत ज्यादा है, आगे IMF का प्रोग्राम भी आ रहा है, अब आज आप ऐलान कर रहे हैं कि हम स्पीड पे आएंगे, इससे तो और अदम इस्तेहकाम जो है वो बढ़ेगा। कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हर इस्तेहकाम के लिए एक इंहिदाम जरूरी होता है। अगर आपका घर जो है ज़लज़ले में क्रैक हो जाए तो फिर आप कहेंगे कि इसको गिराएंगे तो और टूट जाएगा, दोबारा बनाना पड़ेगा आपको। तो इस्तेहकाम के लिए आज इस हद तक गैर मुस्तहकम है हम, माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, कि एक दफ़ा उसका इन्हिदाम ज़रूरी होगा और वो इनकलाबी तहरीक से मुमकिन हो सकता है। अच्छा, ये बताइए, कब से आप मुल्क को बंद करने जा रहे हैं, जांच करने जा रहे हैं, तो जांच की कॉल कब से शुरू हो जाएगी आपकी? थोड़ा ज़रा सब्र कर लें हम। और शुक्रिया जी। उसी के लिए तो हम आए हुए हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं। शुक्रिया जी। बताते हैं, आपने कहा असेंबलियां खरीदी गई, इन्होंने इसके जरिए खरीदी गई, क्या जमीयत उलमा इस्लाम ने